हर कहानी कैमरे में कैद नहीं होती। कुछ कहानियाँ सिर्फ यादों में रह जाती हैं। कभी कभी हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कुछ और ही लिख चुका होता है। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद मैं अपने गांव पहुंचा, जहां परिवार के बीच पवित्र जनेऊ संस्कार में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ पल अपनों के साथ बिताने के बाद फिर समय आ गया था अपने सबसे बड़े सपने की तरफ दोबारा निकल पड़ने का। अगली सुबह मैं लद्दाख एक्सपीडिशन के अगले चरण के लिए तैयार था, लेकिन एक छोटी सी समस्या मेरा इंतजार कर रही थी। लगातार खराब मौसम की वजह से मेरा कैमरा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। मैं चाहता था कि दिन की शुरुआत अपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त थोड़ा अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने फिर सोचा, हर कहानी कैमरे में कैद नहीं होती। कुछ कहानियाँ सिर्फ यादों में बस जाती हैं। और शायद यही इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात है कि हर पल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर पल खास ज़रूर होता है। तो बिना किसी इंट्रो के मैं और मेरी MT-15 राफेल एक बार फिर से निकल पड़े उन रास्तों की ओर जहां इंतजार कर रहे थे पहाड़, चुनौतियां और एक अधूरा सपना। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। नहीं है। अरे भाई, तो वहाँ मुश्किल है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यूपी में। रे भाई, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं आगे। तो गोरखपुर यहाँ से है करीब 25 किलोमीटर करीब में, तो 30-30 किलोमीटर है। अब गोरखपुर नहीं रुकना है, गोरखपुर को बाईपास करना है, बाईपास करके आगे बढ़ना है। तो मैंने मैप जो है वो अयोध्या का अब लगा दिया, क्योंकि हमें गोरखपुर बाईपास करना था। अगर अयोध्या का मैप नहीं लगाते तो मैप हमें गोरखपुर सिटी में लेके चला जाता। अभी हम गोरखपुर बाईपास करके बस्ती होते हुए अयोध्या जाएंगे और उधर से होते हुए लखनऊ चले जाएंगे। बस्ती 72, अयोध्या 133 किलोमीटर अभी है यहाँ से। ए भाई साहब, क्या गजब का फ्लाईओवर है यार, मानना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पे करीब आधा घंटा से 45 मिनट तक बैठे थे और चाय नाश्ता थोड़ा कर लिए, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन, कैमरा चार्ज कर लिए, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो गया था। दरअसल हम गांव गए थे, वहाँ पे मौसम वहाँ का बहुत ही ख़राब चल रहा था। गांव में क्या होता है कि जब मौसम ख़राब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी को काट देता है लोग, क्योंकि गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा है उधर, तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। तो 2 दिन से वहाँ पे मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा था, बहुत तेज़ की हवाएं चल रही थी, बारिश हो रहा था, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रहा था। और जब इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रहा था तो ना हम मोबाइल फ़ोन अपना सही से चार्ज करने पाए, ना कैमरा चार्ज करने पाए, ना पावर बैंक चार्ज करने पाए। मेरा पावर बैंक भी डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे बैठ करके आधा घंटा 45 मिनट के करीब में हमने चार्ज किया। फिर थोड़ा देर जितना देर चलेगा देखेंगे, उसके बाद फिर से कहीं पर ट्राई करेंगे। तो अभी हमने यहाँ से चाय नाश्ता कर लिया और अभी भी बस्ती नहीं आया है। सामने जो आने वाला शहर है वो है बस्ती, और बस्ती के बाद लखनऊ। तो भाइयों, हम लोग अभी बस्ती क्रॉस कर रहे हैं। ये दाहिने तरफ में जो सिटी है वो है बस्ती, और हम लोग बाईपास करके बस्ती से जा रहे हैं। एक समय था कि जब हम लोग ट्रेन से जाते थे दिल्ली, या दिल्ली से वापस आते थे, तो देखते थे बस्ती, गोंडा स्टेशंस देखते थे। आज बस्ती को हम लोग अपने बाइक से क्रॉस कर रहे हैं।
अभी सिद्धार्थ नगर, अयोध्या 73, लखनऊ 198, मतलब कि यहाँ से अभी लखनऊ 198, 200 मान के चलिए 200 किलोमीटर है। मतलब गोरखपुर से 200 किलोमीटर बस्ती और बस्ती से 200 किलोमीटर लखनऊ, मतलब कि टोटल 400 किलोमीटर। देखते हैं कब तक पहुँचने पा रहे हैं लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ भी पहली बार ही जा रहे हैं बाइक से। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेन से 1-2 बार गए हैं, लेकिन केवल रेलवे स्टेशन से ही क्रॉस करके चले गए हैं। कभी भी मतलब कि सिटी में नहीं गए हैं। आज लखनऊ सिटी को भी हम लोग अपने बाइक से क्रॉस करके जाएंगे। किसी भी इंसान को लाइफ में एक ना एक बार बाइक जर्नी करके ऑल इंडिया टूर ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो जीने के लिए ही आए हैं ना। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा ही है कि एंजॉय करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, हंसी खुशी से रहो। लेकिन इसी में कुछ लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे, सब कुछ हमारे ही मर्ज़ी से चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है। हर कोई अपना अपना लाइफ जी रहा है, हर कोई अपना अपना कर्म करने के लिए यहाँ पृथ्वी पे आया हुआ है। भगवान ने भेजा ये कर्म करने के लिए, तो कर्म करो, अपना एंजॉय भी करो, क्योंकि एंजॉय करना भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है। क्योंकि मान लो आपको तो भगवान ने एलियन बना करके संसार में नहीं भेजा। अगर एलियन बना करके संसार में भेजा होता तो दूसरे ग्रहों पे भेजा होता। आप ही बताओ कहाँ पे है झरना, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे? हाँ, कहीं पे नहीं है, केवल पृथ्वी पे ही है। तो पृथ्वी पे आपको भेजा ही गया है एंजॉय करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। तो एंजॉय करो, आनंद मनाओ, घूमो फिरो, लेकिन कर्म भी करो, अपने कर्म के दम पे, अपने काम के दम पे। थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर्सनल सोच है मेरा ये। तो दोस्तों अभी हम NH-27 पे ही हैं और अयोध्या धाम पहुंचने वाले हैं। इधर में मैं देख रहा हूँ बाएं तरफ में सिरका और अचार मुरब्बा का एक लाइन से बहुत दुकान है। मतलब क्या कि इधर का सिरका और मुरब्बे का अचार बहुत ही फेमस है। तो अभी बस 10 किलोमीटर पहले हैं अयोध्या धाम से। और आप सभी से ये कहना था कि दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कंट्री है, देश है, तो वो है अपना देश भारत। और भारत में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई स्टेट है तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। अब क्यों? आखिर क्यों नहीं? यहाँ पे श्री राम ने जन्म लिया, यहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ पे महादेव है, यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा है, विंध्याचल माता का मंदिर है, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मोक्ष नगरी है, जहाँ पे इंसान जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कि कल मैं बनारस में 2 घंटा मैं खड़ा होकर के वहाँ पे यही खड़े खड़े सोच रहा था कि इंसान का अंत यही है। सोचो अभी जा रहे हैं श्री राम के नगरी अयोध्या। ये मेरा जो है एडवेंचरस जर्नी है, इस कारण से हम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम इधर से बाईपास करके निकल जाएंगे, दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। पिछले साल हम यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए मंदिर का। अगर आपको दर्शन करना है तो हमारा वो वाला वीडियो जा कर के देख लीजिए, पिछले साल का ही है, आपको मज़ा आएगा। तो पिछले साल हम ट्रेन से आए थे, बाय ट्रेन हम अयोध्या आए थे। अयोध्या जा कर के प्रभु श्री राम का दर्शन किए थे और दर्शन करके फिर वापस गांव चले गए थे। इस बार गांव से प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए आगे जा रहे हैं। ये देखिए एक लाइन से सब सिरका, अचार, मुरब्बा का दुकान लगा हुआ है। मतलब क्या है, यहाँ पे फेमस है ये। देख करके ही लग रहा है कि प्रभु श्री राम का नगरी है। देखिए हनुमान जी का कितना सारा ध्वज है।
चारों तरफ ध्वज ही ध्वज। अभी हम लोग उठने के लिए जा रहे हैं सरयू रिवर के ब्रिज के ऊपर। ये सामने सरयू रिवर है, वो जो है वो ट्रेन वाला ब्रिज है और ये व्हीकल के लिए है। उस पार अयोध्या धाम। ये सामने वहाँ पे होता है शाम को सरयू के किनारे सरयू जी की आरती। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो वहाँ नीचे गए हुए थे। Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra। अभी हम पार कर चुके हैं सरयू रिवर। लखनऊ सीधे बाराबंकी सीधे अयोध्या राइट साइड, मतलब कि हमारे दाहिने तरफ ही अयोध्या है। हम लोग अयोध्या बाईपास करके चले जाएंगे इस बार। ये सामने फ्लाईओवर है। अगर आपको अयोध्या जाना है तो यहाँ से जो है नीचे से कट होकर के राइट साइड में आप अयोध्या जा सकते हैं। और अगर आपको लखनऊ जाना है तो सीधे जाइए। यूपी टूरिज्म वेलकम यू टू अयोध्या। अभी कह सकते हैं जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये दाहिने तरफ में ये है आपका जो है लता मंगेशकर घाट, और वही रास्ता सीधे चला जाएगा मंदिर के पास। दोस्तों दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाराबंकी सीधे, अयोध्या सीधे। और मुझे ये लग रहा है ये रेलवे लाइन वाला ब्रिज है जो कि वाराणसी से आ रहा है अयोध्या के लिए। Habló en lenguas, el tambor fue el sol, bailamos en aliento। तो अभी 10-15 मिनट आराम कर लिए, अब निकलते हैं। लखनऊ में भी एक दोस्त से मुलाकात करना है, उसको भी 10-15 मिनट या आधा घंटा मिलेंगे और उसके बाद आगे निकल जाएंगे। सफ़ेदाबाद सीधा, चिन्हट सीधा, पॉलिटेक्निक सीधा। अच्छा पॉलिटेक्निक बोला था हमको कि पॉलिटेक्निक के पास जो है वो हमसे मिलेगा। पॉलिटेक्निक के पास ही शायद काम कर रहा है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये नीचे से रेल लाइन जा रहा है इस फ्लाईओवर के नीचे से। बाराबंकी होते हुए इधर ही शायद मेरे ख्याल से लखनऊ जाएगा, इधर या इधर। बाराबंकी अगर इधर है तो लखनऊ इधर, इस तरफ में होगा लखनऊ। विपश्यना ध्यान केंद्र। तो जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हम लोग लखनऊ में एंटर कर चुके हैं। और अगर आप पूर्वी भारत से या पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपका दिल्ली का रास्ता लखनऊ हो करके ही जाएगा। बिना लखनऊ के आप दिल्ली नहीं जा सकते। जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घूम घाम करके जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग लखनऊ में हैं और दोस्त देखते हैं कहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। अभी तो पता नहीं, फ़ोन नहीं किया, खुद फ़ोन करेगा वो, हो सकता है। तो जब देखेगा लोकेशन नियर बाई आ गया हूँ तो खुद ही वो फ़ोन करेगा। A few moments later.
2,000 years later. One eternity later. तो भाई साहब अभी हम सीतापुर से 16 किलोमीटर पहले हैं, देख सकते हैं। लखनऊ तक आते आते हमारा एक्शन कैमरा का बैटरिया एकदम लूल हो चुका था, हमारा भी शरीर लूल हो चुका था। तो तब से हम चार्ज में दे रहे थे और बीच में बाइक में भी पेट्रोल डलवाए। तो अभी हम सुबह से 488 किलोमीटर चला करके आए हुए हैं। सीतापुर से 16 किलोमीटर पहले हैं और अभी भी यहाँ से दिल्ली है 425 से 30 किलोमीटर। तो अब 12 घंटा में लगभग 12 घंटा में 11 घंटा में 400 किलोमीटर आया है, 500 किलोमीटर आया है। फिर भी कम से कम 8 से 10 घंटा लगेगा दिल्ली पहुँचने में। तो देखते हैं क्या होता है, अगर शरीर साथ देगा तो चलेंगे, नहीं तो कहीं पे स्टे कर जाएंगे। Nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano। भाइयों ठीक 5:30 पे हमारे 5 से 1 किलोमीटर आज के दिन के कंप्लीट हो गए और अभी हम लोग हैं सीतापुर। ये हमारे बगल में है सीतापुर रेलवे स्टेशन। Moldeamos el metal y aprendimos a mandar। पीछे एक जगह मिला, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, वहाँ लेटने की जगह भी है जहाँ पर ट्रक वगैरह खड़ा रहता है वहाँ पे, और चाय पी लेटने की जगह मिलता है। देखिए यहाँ पे खटिया वटिया लगाया हुआ है, चाय और 10 मिनट लेटेंगे। चाय होगा, थोड़ा चाय दीजिए ना। चाय एक हाँ। थोड़ा बैठते हैं लेटते हैं, शरीर जो है पूरा एकदम टूट गया है। अरे खटिया लगा हुआ है, आराम से यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट लेटेंगे, उसके बाद जाएंगे। रिलैक्स में 10-15 मिनट लेटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब तो अभी बज रहा है रात का 8:14 और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं शाहजहानपुर। शाहजहानपुर से थोड़ा आगे हैं, 8 किलोमीटर आगे हैं और सामने अभी आने वाला है बरेली। देखते हैं कहाँ तक खींचने पाते हैं। चाहते तो हैं कि दिल्ली में पहुंच जाऊं, क्योंकि कल मुझे दिल्ली में थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। मैं दिल्ली को परसों पे नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, मैं दिल्ली वाला काम कल ही फिनिश कर देना चाह रहा हूं। तो चाहता हूं कि सुबह तक मैं दिल्ली आराम से पहुंच जाऊं और उसके बाद जो दिल्ली वाला काम करके उसके बाद आराम से निकलेंगे। अभी यहाँ से मुरादाबाद है 174 किलोमीटर। अभी रात हो चुका है, एकदम अंधेरा में कुछ शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी उस ब्रिज पे थे तो कुछ नज़र आ भी रहा होगा, लेकिन अभी रात में क्या ही आप सभी को दिखाएंगे। जैसे जैसे होगा आपको अपडेट मिलता जाएगा क्या क्या होने वाला है। रात के 9:25 हो रहा है और अभी हम पहुंचने वाले हैं बरेली। लास्ट में हमने बरेली में ही रूम बुक कर लिया, तो अभी बरेली में जाएंगे। ये आज का लास्ट टोल गेट, क्योंकि इसके बाद बरेली आने वाला है। बरेली में हम स्टे करने वाले हैं। और रात को क्या ही दिखाएं आप सभी को, सीधे बरेली होटल में जाकर के आपसे बात करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे झुमका गिरा था। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, पता नहीं बाजार वो कहाँ है जहाँ पे झुमका गिरा था, हमको मालूम नहीं है, लेकिन जगह तो यही है। ये आईने में जो आपको थका हुआ प्राणी दिख रहा है वो हम ही हैं।
भाई साहब हालत ख़राब हो गया। तो आज 600 लगभग 700 किलोमीटर बाइक चलाए हैं, 670 या 80 किलोमीटर के करीब में, एग्जैक्ट मैं देखा नहीं। और इरादा था डायरेक्ट दिल्ली तक जाने का, लेकिन हालत ख़राब हो गया था तो मन नहीं कर रहा है। तो लास्ट में हमने बरेली में रूम ले लिया। अभी हम बरेली में हैं, तो बरेली में कुछ ये हमारा रूम है, इस तरह का एक छोटा सा रूम, केवल रात गुजारने के लिए ले लिया। कल सुबह हम निकलेंगे दिल्ली के तरफ, और कल सुबह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। तो आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर पूरा थक गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।